हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम अपन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। तो मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके वोट की कितनी कितनी वैल्यू होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन है। इस सेम कि सारे लोकसभा मेंबर्स के वोट की वैल्यू सेम होती है। बी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, कि जो उनकी स्टेट है उसके जोग्राफिकल साइज के हिसाब से बढ़ती घटती है। या फिर डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट्स, कि वो चेंज होती है उस हिसाब से कि जिस हिसाब से वो जो वोट है वो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर डी नन ऑफ दी अबव, या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट्स। यानी कि जो मेंबर है वो कितने वोट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके हाथ में जितने वोट है उस हिसाब से उसके वोट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कि वो डिफेंस फोर्स का कमांडर इन चीफ है। बी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। सी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट का हेड है। या फिर डी सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, कि वो सुप्रीम कमांडर तो है डिफेंस फोर्स का और यूनियन का है एग्जीक्यूटिव हेड। तो हमारा आंसर क्या है? डी, कि वो सुप्रीम कमांडर तो है किसका? डिफेंस फोर्स का यूनियन की, और एग्जीक्यूटिव हेड है यूनियन का। ठीक है, प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं अब हम। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली। तो जो प्रेसिडेंट जो है उसको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। और उसको कैसे, कहाँ पे की जा सकती है इम्पीचमेंट, कौन कर सकता है ये? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बी है बाय द राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा। सी है बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स के द्वारा इम्पीचमेंट के द्वारा। या है फिर डी कैन नॉट बी इम्पीच, कि उसको इम्पीचमेंट से नहीं हटाया जा सकता। हमारा आंसर क्या है? सी, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट, कि इम्पीचमेंट के द्वारा मेंबर जो है लोकसभा और राज्यसभा के वो उसको हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट होता क्या है? इम्पीचमेंट यही होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो काम सही से नहीं कर रहा होता है तो उसको हटाने का जरिया। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज हैज, कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो हर मेंबर है उसके पास क्या होता है? ए वन वोट, यानी हर मेंबर के पास एक वोट होता है। बी एज मैनी वोट्स एज देयर आर कैंडिडेट्स, कि जितने कैंडिडेट्स हैं उतने वोट्स होते हैं। सी वन वोट विद वैल्यू अटैच टू इट, कि एक वोट होता है जिसके ऊपर वैल्यू अटैच की जा सकती है एक। डी वन वोट विद वैल्यू अटैच टू इट एंड ही कैन गिव एज मैनी प्रेफरेंसेस एज देयर आर कैंडिडेट्स, कि एक वोट होता है जिसपे वैल्यू अटैच होती है और वो जितनी चाहे प्रेफरेंस दे सकता है कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कैंडिडेट बन सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? डी, वन वोट विद वैल्यू अटैच टू इट एंड ही कैन गिव एज मेनी प्रेफरेंसेस एज देयर आर कैंडिडेट्स। ठीक है, उस पर एक ही वोट अटैच होता है, उस पर वैल्यू अटैच होती है और वो जितनी प्रेफरेंसेस चाहे उतनी दे सकता है कैंडिडेट के लिए। आगे चलते हैं अब हम। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है अपनी, जब वो प्रेसिडेंट बनता है उस टाइम पर, तो वो जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब कौन दिलवाता है उसको प्रेसिडेंट को। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया का चीफ जस्टिस है वो दिलवाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर दिलवाता है। सी प्राइम मिनिस्टर, और या फिर डी वाइस प्रेसिडेंट दिलवाता है। हमारा आंसर क्या है? ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ, कि कोई भी आदमी जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का जो है मेंबर नहीं है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर अपॉइंट कर दिया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसका मेंबर अपॉइंट कर दिया गया है, तो उस टाइम पे जो मेंबर है उसको कितने टाइम के अंदर हाउस का भी मेंबर बनना पड़ेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का भी मेंबर बनना पड़ेगा। तो कितने टाइम मिलता है उसको इसके लिए? हमारे पास चार ऑप्शन है। 1 महीना,
2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीने? हमारा आंसर क्या है? डी, 6 महीने। तो कोई भी जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का भी मेंबर बनना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज को नहीं मिलाता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि जब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा करते हैं। बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कि जब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं। सी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, कि जब जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो करते हैं हर स्टेट के। या फिर डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करते हैं। हमारे क्या आंसर क्या है? डी, जब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करते हैं तो उनको इलेक्टोरल कॉलेज को अपने साथ मिलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister of Indian Union? तो इन चारों में से कौन सा आदमी है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है इंडिया में, इंडियन यूनियन में? तो बस 4 ऑप्शन है। पहला है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का उसको मिलती है। बी है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, कि जो प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन होता है उसको मिलती है। सी है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होता है उसको मिलती है। या फिर नन ऑफ दी अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसको क्या रैंक मिलती है? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द, कि जो भी यूनियन टेरिटरी है जिसमें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है फिर वो? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा। बी, प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, की गवर्नर द्वारा। या फिर डी, मेजॉरिटी पार्ट इन लेजिस्लेचर, की मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में जो भी मेजॉरिटी होती है उसके द्वारा। हमारा आंसर क्या है? सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नर द्वारा किया जाता है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट। आगे चलते हैं अब हम। द 5-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, जो प्रेसिडेंट की जो 5 साल की जो टर्म होती है जिसपे प्रेसिडेंट रहता है वो कब से कैलकुलेट की जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम्स चार्ज, कि जब से वो प्रेसिडेंट बनता है उसके महीने के पहले दिन से। बी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम्स चार्ज, कि वो जिस महीने प्रेसिडेंट बनता है उसके दूसरे महीने के पहले दिन से। सी, डे ही एज्यूम्स चार्ज, कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनता है उसी दिन से। या फिर डेट ऑफ इस इलेक्शन रिजल्ट, कि जिस दिन जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन से। तो हमारा आंसर क्या है? सी, डे ही एज्यूम्स चार्ज, यानी जिस दिन से वो प्रेसिडेंट के पद पर चलता है उस दिन से। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द, अगर जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करना चाह रहा है ऑफिस से तो वो किसको राइटिंग में लिख के भेज सकता है ये चीज कि मुझे रिजाइन करना है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, वाइस प्रेसिडेंट। बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी, प्राइम मिनिस्टर को। या फिर डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो हमारा आंसर क्या है? ए, वाइस प्रेसिडेंट को। तो जब प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है ऑफिस से तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही लेटर लिख के भेजता है कि मुझे रिजाइन करना है, मतलब रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।